गृहस्थाश्रम नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले कहीं बीज रूप से सुरक्षित हों तो हों, अन्यथा गृहस्थाश्रम नाम मात्र का रह गया है। अमृतासी महाराज गुरु जी महाभारत में गृहस्थ धर्म का जहां वर्णन है वहां लिखा है, धर्मनिष्ठ गृहस्थ को अमृतासी और बिघसासी होना चाहिए। अमृतासी बिघसासी गृहस्थ संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उत्तम गति का अधिकारी होता है, ऐसा भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को बताया। अब अमृतासी कौन है? गीता जी में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। पंच महायज्ञ पूर्वक ग्रहण करे। अब पंच महायज्ञ करने वाले कौन हैं? पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। पंच महायज्ञ हो ही नहीं रहे। गोग्रास तक लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। आखिरी में कुत्ते को भी नहीं दे पा रहे हैं। श्याम शवल नाम के श्वान, जो देवताओं की कुतिया शर्मा के पुत्र हैं, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है शवल। जब व्यक्ति मरने के बाद परलोकगामी होता है और जो कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते हैं भोजन के बाद, वो कुत्ते श्याम शवल उसके शरीर के उतने मांस को नोच के खा जाते हैं जितना भाग उनका बनता है। माने कुत्ते को छूना नहीं, कुत्ते को पालना नहीं, ये भी शास्त्राज्ञा है, पर कुत्ते पर भी कृपा करना, कुत्ते का भी पोषण करना, उसको भी टुकड़ा देना। तर्पण में पूरी ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को, देवता ऋषि पितर सबको तृप्त करना, कैसा पवित्र धर्म है। लेकिन पंच महायज्ञ की परंपरा ही विलुप्त हो गई। बिघसासी, ये तो हुआ अमृतासी। यज्ञ शिष्टासन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, ये तो हुआ अमृतासी। और बिघसासी गृहस्वामी का कर्तव्य है कि बलि वैश्वदेव के पश्चात अतिथि की प्रतीक्षा करे, अतिथि को जिमावे, और फिर अतिथि को जिमाने के बाद घर के सब लोग भोजन कर लें, यहां तक कि नौकर चाकर भी भोजन कर लें, कोई भूखा न रह जाए। अब बाहर से कोई आने की संभावना भी न रह जाए, तब वह गृहस्थ प्रेम पूर्वक जो बचा हुआ अन्न है उसे प्रसाद की बुद्धि से ग्रहण करे, और उसके ग्रहण करने के पश्चात उसकी पतिव्रता पत्नी उसके बाद वह आहार ग्रहण करे। बिघसासी है। हम बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, सब में भगवान को देखने की बात करते हैं, पर अपने घर के नौकर के प्रति हमें दया नहीं आती है।
उसमें हम ईश्वर है, अंतर्यामी ईश्वर उसमें भी विद्यमान है, इस बात को हम विश्वास करें तो उसके प्रति भी हमारे मन में दया और करुणा का भाव जगेगा। एक बड़े शहर में एक बड़े अमीर आदमी के यहाँ हमने देखा, रात का बचा हुआ नौकरों को सवेरे खाते और सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खाते, दोपहर का बचा हुआ रात को खाते हुए देखा। 2-3 दिन वहाँ रहने का अवसर मिला तो वो सामने ही थे, तो वो नज़र पड़ गई हमारी, ध्यान से देख लिया। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम लोग इतनी सेवा में लगे रहते हो, ये बासा खूसा खाने का तुम्हारा अभ्यास क्यों है? बढ़िया खाया करो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी ये गरम गरम खाना, बढ़िया बढ़िया खाना तो आप लोगों के भाग्य में है, सेठ जी बाबूजी के भाग्य में, हम लोग तो नौकर हैं। हमको ताज़ा अन्न रहने पर भी खाने का अधिकार नहीं है, बासा ही खाना होता है। अब बोले आप पूछ रहे हो, आपसे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हमने बता दिया, और सेठ जी को पता चल जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हमारे मन में तो बात बैठ गई, तो मैंने उनको कह दिया इनको भगाओगे नहीं और अभ्यास में लो। अरे सभी प्राणियों में परमात्मा है तो क्या इनमें परमात्मा नहीं है? सभी प्राणियों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार। बिगसासी, ये नहीं कि हम पहले ही खा लें, बड़े बूढ़ों को खिलाओ, बालकों को खिलाओ, सबको खिला दो, नौकर चाकर को भी दे दो, हाँ तुम भी खाओ, तब तो के खाओ जाओ, कोई बाकी नहीं है तब प्रसाद ग्रहण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।